शुक्रवार दोपहर भारी बारिश के बीच छात्र संगठन एसएफआई ने राजभवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। भारी बारिश के बावजूद एसएफआई के कार्यकर्ता राजभवन के बाहर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। छात्र संगठन एसएफआई ने नई शिक्षा नीति, छात्र संघ चुनाव बहाल करने और विश्वविद्यालय में कथित तौर पर गलत तरीके से की गई भर्तियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। एसएफआई के राज्य अध्यक्ष रमन थारटा का कहना है कि नई शिक्षा नीति देश के लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने नई शिक्षा नीति को कैंसर बताया और कहा कि जिस तरह से कैंसर व्यक्ति की जड़ों को खत्म करता है, उसी तरह से नई शिक्षा नीति इसकी जड़ों पर हमला करेगी। उन्होंने कहा कि लंबे वक्त से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। पहले कांग्रेस ने चुनाव बंद किए, उसके बाद सत्ता में आने के बाद भाजपा ने भी छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं किए और अब कांग्रेस फिर से इसको लेकर टालमटोल कर रही है। देखिए, पिछले लंबे समय से एसएफआई हिमाचल प्रदेश के अंदर लगातार आंदोलन कर रही है। उसके कुछ मुद्दे हैं, उन्हीं मुद्दों को लेकर हम इससे पहले विधानसभा भी गए थे, उसके बाद राज्य भवन आज उसको लेकर गवर्नर हाउस भी आए हैं। इससे पहले हम शिक्षा मंत्री से भी इसको लेकर मिले थे, सीएम से भी मिले थे, लेकिन उस पर अभी तक सिर्फ आश्वासन मिले। इस पे जो कुछ हमारे मुद्दे हैं वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो आज पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है, जिसमें सही मायने में अगर उसको देखा जाए, एक जिसको कहेंगे डेमोक्रेसी को ख़त्म करते हुए या जो लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है उसको दरकिनार करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आज हिमाचल या पूरे देश के छात्रों पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। उसका हम लंबे समय से विरोध कर रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो है वापस लिया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसा एक ऐसा शिक्षा व्यवस्था हमारे देश के अंदर है, प्रदेश के अंदर है, जो हमारे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जिस तरह से कैंसर जो है इंसान को धीरे धीरे ख़त्म करता है, धीरे धीरे उसकी जड़ें अपनी मजबूत करता है, उसी तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उस शिक्षा को धीरे धीरे जो है ख़त्म करने का काम जो है हमारे देश के अंदर जो करेगी। और उसके दूसरा जो बड़ा मुद्दा है, 10 साल हो गए हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर एसए जो चुनाव है, छात्रों की जो डेमोक्रेटिक राइट है उसको जो बैन किया गया है। हर बार सरकार बदलती है, कांग्रेस ने उसको बैन किया, उसके बाद बीजेपी सत्ता में आई। बीजेपी ने जब सत्ता में आने से पहले बड़े ज़ोरों शोरों से कहा था अगर वो सत्ता में आते हैं तो छात्र संघ चुनाव को बहाल करेगी, लेकिन 5 साल बीजेपी सत्ता में रही, छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं हुए। अब कांग्रेस भी सत्ता में आई, उसने उससे पहले कहा कि हम छात्र संघ चुनाव करवाएंगे, छात्रों की जो डेमोक्रेटिक राइट है उसको बहाल करेंगे, लेकिन सरकार बने हुए लंबा समय हो गया है, लेकिन छात्र संघ चुनाव पर अभी तक कोई चर्चा, कोई बहस जो है लंबे समय से देखने को हमें नहीं मिली है। उसके अलावा जो मुद्दा है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर पिछले लंबे समय से जो वीसी है, जो चांसलर है, उसकी पोस्ट खाली है, ना उसके लिए गवर्नर सुध ले रहे हैं। पिछले लंबे समय से विश्वविद्यालय को लावारिस छोड़ा गया है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वहाँ पे वीसी को अपॉइंट किया जाए। जो पिछले लंबे समय से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर घोटाले हुए, वो चाहे वहाँ पे भर्तियों का घोटाला हो, जो वहाँ पे रिक्रूटमेंट गई थी प्रोफेसरों की, उसमें 70% जब आरटीआई के माध्यम से हमने उसको निकाला, उसमें खुलासा किया कि 70% जो है वहाँ पे प्रोफेसर जो है इनलीगल रिक्रूट किए गए हैं।